हेलो बच्चों, कैसे हो। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए और थोड़े से चेंजेस भी किए, स्पेशली मैथ्स के पेपर में। मैथ्स के पेपर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे एमसीक्यू, अब वो नहीं आएंगे। तो अब कुछ मैथ्स का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा कि देखो, इस क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट्स होंगे, ए एंड बी। एंड दोनों पार्ट्स में कुछ इंटरनल चॉइसेस होंगी। पार्ट ए के अंदर देयर आर two sections, 1 and 2. Section 1 has 16 questions of 1 mark each and internal choices is provided in 5 questions. 5 questions में आप लोगों को internal choices मिलेंगे and section 2 में 4 questions होंगे जो कि case study पर based होंगे. Each case study has 5 cases based subparts and examinee is to attempt any 4 out of 5. मतलब इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी, 5 का पार्ट्स होंगे और 5 में से आपको 4 के आंसर देने होंगे। देन हमारे पास पार्ट बी में क्वेश्चन 21 से लेके 26 जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 27 से लेके 33 तक के 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 34, 35 एंड 36 जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। Internal choices is provided in 2 questions of 2 marks, 2 questions of 3 marks and 1 question of 5 marks. Right? तो अब देखो हम क्वेश्चन का पैटर्न कुछ किस तरीके से आएगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन में जो सेक्शन 1 होगा उसके अंदर 16 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के। ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180, CF ऑफ एक्स वाई इज 3, देन फाइंड द LCM। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। LCM फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोडक्ट अपॉन HCF लगा देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन HCF और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना है हमारा इसका, 180 अपॉन 3 एंड आंसर इज 60। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसी में इंटरनल चॉइस दी है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 divided by 2 की पावर 1 into 5 की पावर 4 will terminate after how many decimal places। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर में हमारा 2 और 5 दोनों में से जिसकी मैक्सिमम पावर होती है उतनी डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 4 है, इसलिए 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद, ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपने सिर्फ इतना सा आंसर देना है, 4 डेसिमल प्लेसेस। बस 1 मार्क का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, if the sum of zeros of quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k। ठीक है, हमें इक्वेशन गिवन है और हमें सम ऑफ द जीरोस भी गिवन। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमें ऑलरेडी गिवन है 3 और माइनस बी कितना है यहाँ पर, माइनस के अपॉन ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3। तो ये क्या हो गया हमारा, तो 3 इज इक्वल टू के अपॉन 3, देन के इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। ठीक है, ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन एक और हो गया। देन हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 and 6x plus ky is equal to 3 does not have a solution। नोट अ सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, वैल्यूज डालेंगे, 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 3/8। ठीक है, और इससे हम सॉल्व कर देंगे और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
Question number 4. If 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chair and 1 table cost rupees 2400, form linear equation to represent this situation. इसमें आप लोग लेट करेंगे, लेट cost of 1 chair that is equal to rupees x and cost of 1 table that is equal to rupees y. इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी? 3 chairs and 1 table. तो क्या आ जाएगा? 3x plus y is equal to 1500 एंड दूसरी इक्वेशन आगे जाएगी 6 chair and 1 table cost 2400. तो 6x plus y is equal to 2400 और ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5. Which term of an AP 27, 24, 21 is 0? ठीक है, कौन सी टर्म 0 है? मतलब an, दिस इज an. ठीक है, तो देखो a हो गया 27 और d क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 24 माइनस 27 मतलब कि ये आ गया माइनस के 3 और हमें गिवन है an इज इक्वल टू 0. ठीक है, फॉर्मूला डाल देंगे. क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0. a कितना है? 27 प्लस n माइनस 1 और d है माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट ओपन करा, 27 माइनस 3n प्लस के 3 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस के 30 देन n इज इक्वल टू आ गया 10. तो 10th टर्म जो होगी वो 0 होगी. क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई. इसके बाद हमने इसका और वाला पार्ट करना है, मतलब इन दोनों में से तुमने एक करना है, मैं दोनों समझा रही हूँ. राइट, in an arithmetic progression if d is equal to minus 4 n is equal to 7 and an is equal to 4 then find the value of a. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. डायरेक्टली an is equal to 4 गिवन है, फॉर्मूला डालोगे a प्लस n माइनस 1d दैट इज इक्वल टू 4. a हमें निकालना है, n तुम्हें पता है 7 माइनस 1 और d हमें माइनस 4 गिवन है दैट इज इक्वल टू 4. देन a माइनस 6 माइनस इंटू माइनस 4 तो 24 इज इक्वल टू 4. देन n इज इक्वल टू कितना आ गया? 28. सॉरी, a इज इक्वल टू 28. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. For what value of k the equation 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 has equal roots? ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए हमारा क्या होता था? d इज इक्वल टू 0 होता है इक्वल रूट्स के लिए. ठीक है, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, b कितना है? 6k. तो 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. तो 36 k स्क्वायर इज इक्वल टू 144. देन k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 36 मतलब कि 4. देन k इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 2. दिस इज द आंसर. बहुत ही इजी क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर्स में दिए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. और इसमें भी इंटरनल चॉइस है. ठीक है, तो पहला पार्ट हम करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. ठीक है, तो इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे. 10 के ऐसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देन x इज इक्वल टू माइनस के 2 एंड माइनस के 5. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, और इसका और वाला पार्ट, for what value of a quadratic equation 30ax square minus 10x plus 1 has no real roots? नो रियल रूट्स के लिए जो हमारी प्रॉपर्टी होती है कि d इज लेस देन 0. इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. ठीक है, b कितना है? माइनस के 6 दैट इज इक्वल
स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 30a और c है हमारा 1 इज लेस देन 0। तो ये आ जाएगा हमारा 36 माइनस 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। 120 a इज लेस देन 0 या माइनस के 120 a इज लेस देन माइनस के 36। ठीक है, अब देखो क्योंकि माइनस का साइन है और जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो a इज ग्रेटर देन 36 अपॉन 120। ठीक है, 12 से डिवाइड कर दिया, 12 3 एंड 10, तो a इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ PQ इज इक्वल टू 28, दिस ये P है एंड दिस इज Q। ये PQ की हमें लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज 28 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM। ये हमारा L है और ये हमारा M है एंड दिस इज T एंड दिस इज N। ठीक है, देखो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो PQ और PT, PQ इज इक्वल टू PT हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगी 28 सेंटीमीटर के। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, PL हो जाएगा प्लस LM प्लस PM। अब देखो इस पॉइंट से L पॉइंट से QL और QN भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट M, MN इज इक्वल टू MT, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगले स्टेप में LM को हम स्प्लिट करके लिख देंगे LN प्लस MN प्लस PM। ये हमारा PL प्लस LN की जगह हम क्या डाल देंगे QL। ठीक है, प्लस MN की जगह पे डाल देंगे MT, राइट, प्लस PM। ये हमारा कितना आ गया PL प्लस LQ कितना हो गया PQ, और ये कितना हो गया, ये हो गया PT, और PQ प्लस PT मतलब कि 28 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें फिर से इंटरनल चॉइस गिवन है। इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find the length of each tangent। ठीक है, तो इसमें हमें पहले डायग्राम बनाना है। तो देखो ये हमने एक डायग्राम बना लिया, राइट। ये हमने एक सर्कल बनाया, दो टेंजेंट बना दी यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको ले लिया हमने O, ये हो गया P, ये हो गया A एंड दिस इज E। टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ये पूरा एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री of radius 3 centimeter, this is 3 and this is 3, then find the length of each tangent। हमें AP फाइंड करना है, AP और PB। ठीक है, ये जो लाइन होती है जो एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिलाती है, जो हमारे टेंजेंट्स के बीच में होता है, उसको वो एक्चुअली में इन एंगल्स को डिवाइड कर देती है। तो ये एंगल 30 डिग्री आ गया और ये भी 30 डिग्री आ गया, और तुम्हें पता है कि ये 90 डिग्री एंगल होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो रेडियस है और जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बस इसके अंदर ट्रेगो लगा दो। ठीक है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन AP। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और ये आ गया 3 अपॉन AP। देन
AP इज इक्वल टू क्या आ गया 3√3 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया हमारा 9th के पहले वाले पार्ट का। ठीक है, क्लियर। सेकेंड पार्ट, PQ is a tangent to a circle with center O at point P. If triangle OPQ is an isosceles triangle, then find angle OQP. ठीक है, इसमें भी हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो, ये हमने एक सर्कल बना दिया और हमने क्या करना है कि एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, रेडियस से इसको ज्वाइन कर दिया एंड दिस। ठीक है, और इनकी हमने नेमिंग कर दी। ये O ले लिया हमने और ये P ले लिया और ये Q ले लिया। देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा। PQ इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O एट ए पॉइंट P। ठीक है, इफ ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस अगर ये ट्राइंगल है और ये एंगल 90 डिग्री है, इट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। देन फाइंड एंगल OQP। ये एंगल हमें निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। देखो हमें पता है कि जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। एंगल P हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो और एंगल O इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं बचा, तो एंगल O इनको लेट कर लो इज इक्वल टू x। तो x प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दी, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 90। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल भी 45, ये x ले लिया था हमने, ये भी x ले लिया था, तो दोनों एंगल 45 डिग्री आ जाएंगे। जो भी पूछा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल 10th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC D and E are points on side AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. If AE is equal to 2 cm, AD is equal to 3 cm, BD is equal to 4.5, then find the value of CE. ठीक है, देखो समझाने के लिए मैं डायग्राम बना देती हूँ, सही रहेगा आपके लिए। ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC and D and E are the points on AB and AC such that DE is parallel to BC. ठीक है, मतलब दिस इज ABC एंड दिस इज D एंड E। ठीक है, DE इसके पैरेलल है। AE हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, AD हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड BD हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और हमें CE निकालनी है। तुमने कौन सी थ्योरम लगानी है, थेल्स थ्योरम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, VPT थेल्स थ्योरम से हमारा क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD दैट इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, AD हमें गिवन है 3 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 2 अपॉन CE, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो CE इज इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ये हमारा 10th क्वेश्चन हो गया, राइट। Next, question number 11. In the figure, B1, B2, B3 and A1, A2, A3 have been marked at equal distance. In what ratio C divides AB? देखो हमें एक डायग्राम गिवन है, ये B1, B2, B3 हो गए और ये A1, A2, A3, और ये क्या कहते हैं कि जो if B1, B2, B3 and A1, A2 have been marked at equal distance, in what ratio C, ये C हमें जो है divides AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो बहुत ही सिंपल है। A से ये किस पॉइंट पे जाके मिल रही है ये वाली लाइन, A8 पर, और B से किस पॉइंट पे जाके मिल रही है B5 पर। ठीक है, तो क्या आ गया 8:5। बहुत ही सिंपल होता है। इधर किस पॉइंट पे मिल रही है A8 पर, इधर किस पे मिल रही है B5 पे, तो 8:5 में ये AB जो है डिवाइड हो रही है। AC/CB कितना हो गया 8:5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
sin A plus cos B is equal to 1 and angle A is equal to 30 degree and B is an acute angle, then find the value of B. सिंपल है, इसमें डाल दो तुम तो क्या हो जाएगा, ये sin 30 डिग्री प्लस cos B इज इक्वल टू 1. साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2. cos B इज इक्वल टू 1, देन cos B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2. और cos में जो 1/2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री की. तो देयरफॉर B इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. If x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1, then find the value of x plus y. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. x की जगह पे हमने क्या करा, 2 sin square theta प्लस y की वैल्यू डाल दी 2 cos square theta प्लस 1. ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया sin square theta प्लस cos square theta प्लस 1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3. 3 इज द आंसर. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है. बेसिक्स अगर आप लोगों ने अच्छे से कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 14. इन ए सर्कल ऑफ डायामीटर 42 सेंटीमीटर, डायामीटर गिवन है. If an arc subtend an angle 60 degree at the center and pi is equal to 22/7, then length of arc हमें निकालनी है. D हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर, R कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है. लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. बस वैल्यूज डालनी है और कुछ नहीं है. ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 21. और इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो गया 6, ये 7 से 3, 3 से 2, 2 से 2 तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 15. 12 solid spheres of same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of each sphere. ठीक है, देखो एक सॉलिड सिलेंडर को जिसका डायामीटर हमें कितना गिवन है, d है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियाई कितना आ गया 1 सेंटीमीटर और h हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर. इसको मेल्ट करके हमें 12 स्फीयर बनाए गए हैं. ठीक है, और हमें स्फीयर का डायामीटर निकालना है. देखो जब मेल्ट होता है तो वॉल्यूम इक्वल होता है, तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, इसको आर कैपिटल ले लेते हैं और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, देखो पाई से पाई वैसे ही कैंसिल हो रहा है और 3 से ये कैंसिल हो गया 4, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर एच अपॉन 16. आर कितना है हमारा 1, 1 का स्क्वायर इंटू 16 अपॉन 16 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, मतलब आर स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया तो आर भी 1 हो गया और डायामीटर कितना हो गया 2 इंटू 1 मतलब कि 2 सेंटीमीटर. बस सिंपली आंसर आ गया हमारा 15 क्वेश्चन का भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस. डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो डबलेट, डबलेट का मतलब 1 1 इस तरीके से जो आते हैं, तो ये हमारे कितने आते हैं, ये हमारे 6 आते हैं. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ. तो और टोटल जो हमारे पास आउटलेट्स होते हैं, वो आउटकम्स जो होते हैं वो होते हैं 36. तो 6/36 मतलब 1/6 इज द राइट आंसर. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट
इसी में हमारा एक पार्ट है, find the probability of getting a black queen when a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards। ब्लैक कलर की क्वीन कितनी होती है? भाई दो ही तो होती हैं, ठीक है, दो ब्लैक होती है, दो रेड होती है, तो 2/52, मतलब कि 1/26। ठीक है, हो गया क्वेश्चन ये भी क्लियर।